वेलकम बैक, खुश आमदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ होते हैं हकीम शाह नज़ीर, और हम उनसे पूछते हैं कि बीमारी से पहले बीमारी से बचने के लिए क्या एहतियात करना लाजमी है। सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। उमूमन हमारे यहाँ ये देखा गया है, बच्चों में, बूढ़ों में, ख़वातीन में, बुज़ुर्गों में, सब में, कि जिस्म पे मुख्तलिफ़ किस्म के फोड़े निकल आते हैं। चेहरे पे भी दाने निकल आते हैं, फोड़े निकल आते हैं, फिर वो ख़राब हो जाते हैं। उसको हम ही छेड़ते रहते हैं, कुछ टोटके इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया से देख के, अड़ोस पड़ोस से पूछ कर। दूसरा, हमने ये देखा है कि लोगों के या हमारे जिस्मों पे मस्से हो जाते हैं, मस्से। फिर हम उसको भी छेड़ते रहते हैं, काटते हैं, क्या करें, खून निकाल निकाल दें, लेकिन इसको निकालें किसी तरह से। और साथ ही गुठलियां भी बन जाती हैं बाद जिसम। तो आज हमने सोचा कि ये फोड़े, गुठलियां और मस्से, इन तीनों मामला पे गुफ्तगू करें। मौजूद है हमारे साथ आपके, हमारे, हम सब से मोहब्बत करने वाले, हम इनसे मोहब्बत करते हैं, हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह हैं? का शुक्र, बहुत शुक्रिया, आप शुक्रिया, आप खैरियत से? तशरीफ़ लाए। हकीम साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। जब चाहें, जैसे चाहें, जिस तरह चाहें, जिस मकसद के लिए चाहें, टिप्स से मुतालिक आप इन्हें कॉल करके बात कर सकते हैं, इनके मतलब में विजिट भी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आते हैं फोड़ों पर। मुख्तलिफ किस्म के फोड़े निकलते हैं, गर्मी से भी निकलते हैं, कोई और वजह भी होगी, वो आप ही बताएंगे। फिर हम उसे ख़राब कर देते हैं, घर में एक दो ट्यूबें रखी हुई हैं उससे। सबसे पहले तो बताएं कि फोड़े किस किस वजह से हो सकते हैं, और हो जाए तो क्या करना चाहिए। देखिए, एक तो ड्राई वेदर है, दूसरा ये है कि जो मौसम की तब्दीली है, एक ये प्रॉब्लम, दूसरा खारा पानी। हम्म। ये पानी का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर खारा पानी नहीं है लेकिन जो लाइन का आ रहा है वो भी गंदा आ रहा है, हम्म। उसमें भी जरासीम आ रहे हैं, तो वो स्किन एलर्जीज पैदा कर रही हैं। और इसके अलावा जो हम चीज़ें खाते हैं, ग़िज़ाएँ खाते हैं, तो बाहर की चीज़ें खाते हैं, उसमें ये पता नहीं होता इसमें क्या क्या मिक्स हुआ हुआ है। हम्म। तो उसकी वजह से भी स्किन एलर्जीज होती हैं, जिससे दाने बहुत ज़्यादा निकलते हैं, और उसे खुजा के या उसके छिलका उतार उतार के उसका ज़ख़म ही ख़राब कर देते हैं, वो हम्म। बड़ा हो जाती है जगह। हम्म। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अवॉइड करें। जो लोग भी इसको बार बार खुजाते हैं, ज़ाहिर बात है जब खुजाएंगे यहाँ का हाथ आपका कहीं और लगेगा, वहाँ निकल आएंगे, हाँ, तो ये फैलता बढ़ता जाता है रहता ये। है। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। और एक बूटी आती है पनीर के नाम से, 5 दाने पनीर बूटी के 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। रोज़ाना एक टाइम पीना है। और लगाने के लिए किसी भी पंसारी की दुकान पे जाएं, उन्हें कहें हिकनोल मरहम दे दें, हिकनोल। ठीक है, वो लगाइए आप देखिएगा, 1 हफ्ता कर लें, दाने माने सब खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम्म। और एक होते हैं चेहरे पे जो दाने छोटे छोटे निकल निकलते आते हैं, हैं। वो एक्नी के दाने होते हम्म। हैं जो 13 साल से लेके 25 साल तक के दरमियान में निकलते हैं। लड़कियां और लड़के दोनों को निकलते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आपने 3 दाने नीम के बीज ले लें। हम्म। पंसारी से मिलेंगे, चिलगोजे की तरह होते हैं, उसका छिलका उतार लें। उसके अंदर का जो मगज होता है, वो 3 दाने मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें। हम्म। एक टाइम रोजाना पिए, सुबह निहार मुंह कर लें आप। और ये करना आपने 21 दिन। और लगाने के लिए चेहरे पे आपने लेना है सफेदा काशगरी। सफेदा काशगरी 20 ग्राम, गुल बाबूना 20 ग्राम, नीम के पत्ते सूखे हुए 20 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर इसके अंदर 50 ग्राम उपटन मिला लें हम्म। और एक जार में रख लें। 1 चम्मच ये निकाला, यानी जितना लग सकता है चेहरे पे उतना ये पाउडर निकालें। और के गुलाब में पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं। आधे घंटे के बाद धो लें। एक टाइम रोज़ाना करें। और 3 दाने नीम के बीज छील के उसका मगज़ जो सुबह निहार मुँह खाएं। 21 दिन तक ये लगाना है और ये खाना है। आपके एक्नी के दाने भी ख़त्म होंगे, उसके निशान भी ख़त्म हो क्या जाएंगे। बात है, बहुत खूब। अब आ जाते हैं गुठलियों पर। जी हाँ। मुख्तलिफ किस्म की गुठलियां जो होती हैं, इनकी क्या वजूहात होती देखें, गुठलियाँ कई किस्म की होती हैं। एक होती हैं फालतू फैट होता है, जो गैर नुकसानदेह होता है, चर्बी होती है। हैं? सही। एक होती है नुकसानदेह होती हैं, जो टीबी की भी हो सकती हैं, कैंसर की भी हो सकती हैं, इन्फेक्शन की भी हो सकती हैं। अच्छा। तो इसलिए जब भी कोई गुठलियाँ निकलें बॉडी में, और साथ में आपको बुखार भी हो रहा हो और वज़न भी गिर रहा हो आपका, तो वक्त ज़ाय किए बगैर अपने करीबी डॉक्टर के पास चले जाइए। हम्म। और आम तौर पे भी गुठलियों को आप अपने डॉक्टर से ज़रूर चेक कराएं कि ये नुकसानदेह है या गैर नुकसानदेह है। हम्म। और अगर गैर नुकसानदेह फालतू फैट है और मुख्तलिफ़ किस्म का लाइपोमा टाइप के हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो उस पर हाथ ना लगाएं। हम्म। ये बार बार हाथ लगा के चेक करते हैं ना कि आज कितना हुआ, कल कितना हुआ, बढ़ता जा रहा तो नहीं है, वो और बढ़ता जाएगा। सही। आपने हाथ नहीं लगाना है 2 महीने तक। हम्म। और 2 जड़ी बूटियां ले लें,
चिरायता नेपाली 50 ग्राम और कोड़ बूटी 50 ग्राम। चिरायता नेपाली 50 ग्राम, कोड़ बूटी 50 ग्राम, इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें और कपड़े में छान लें, इतना बारीक हो। आधी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ कंटिन्यू 2 महीने यूज कर लें। इंशाल्लाह 2 महीने बाद चेक करेंगे तो ये चिपटा होकर खत्म हो चुका होगा। वाह वाह वाह, ये जो फैट की वजह से होता है। हाँ, फैट की। और अगर कोई और डिजीज हो या कोई नुकसानदेह हो तो वो आपका डॉक्टर आपको समझा देगा, वो उस तरीके पे अमल कर लीजिए। बहुत खूब। अच्छा, अब आ जाए मस्से। जी हाँ। मस्से जो है ना, वो इधर निकल आया, हाँ, इधर निकल आया, इधर निकल आया, हाथ में निकल आया, छेड़ते रहते हैं, इसको काटते हैं। अच्छा, बाज सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर है ना, उनके चक्कर में आ जाते हैं कि वो धागों से यूं काटते हैं। हाँ। आप मस्से के बारे में क्या कहते हैं, हिकमत? देखें, इसके अंदर अगर मस्सा आप काटेंगे या उसको ज़बरदस्ती खींचेंगे तो उसका खून बंद नहीं होता, बहुत ज़्यादा खून निकलता है। अच्छा। ठीक है, तो इसलिए इसे खींचे नहीं, इसे बार बार ऐसे ऐसे करके खींचते रहते हैं, वो लंबी सी हो जाती है। ठीक है, बहुत एहतियात कीजिए इस पे, और ये दागों से और इन चीज़ों से मत खींचिए। आप पंसारी की दुकान पे जाइएगा, उनको कहें टाटरी दे दें आप। एक फटकड़ी होती है, वो अलग चीज़ है। टाटरी जो खटाई में डलती है, लेकिन वो साबुत डल्ला लेना, उसको ऐसे पानी में गीला करें थोड़ा सा और उस मस्से के ऊपर रगड़ें। 1 मिनट सुबह, 1 मिनट दोपहर, 1 मिनट शाम को, दिन में 3 बार 3 दिन तक ये सूख के गिर जाएंगे, बिल्कुल साफ हो जाएगा चेहरा, क्योंकि मेरे अपने निकले हुए थे। क्या बात। और अगर आपके आंख के करीब हो या कहीं प्राइवेट जगहों पे हो तो इस जगह पे थोड़ा सा एहतियात कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए रोजाना, और आज ये तीनों चीजें बहुत अहम थी, तो मैंने सोचा कि एक ही जगह जमा करके बता दें। तो बहुत तफसील से हकीम साहब ने तीनों की अलग अलग किस्में और अलग अलग ट्रीटमेंट बता दिए। अब ये बता दें कि फोड़े, फंसी ये सब कुछ हो ही ना, आपकी क्लीन जिल्द रहे, और ये गठलियां वटलियां जो हो जाती हैं, इसके लिए क्या एहतियात करनी चाहिए? देखें, एहतियात ये है कि मीठे का इस्तेमाल ज़रा कम कर लें आप, गर्म ग़िज़ाएँ कम इस्तेमाल करें आप, पानी का टेक ज़्यादा रखें, वो भी साफ़ पानी हो, नींद अपनी पूरी करें और कोशिश करें कि घर की बनी हुई चीज़ें खाएं। तो मैं समझता हूँ आपको दाने या स्किन एलर्जीज नहीं होंगी। हाँ, ये टेलीफोन कर करके आधी रात को जो फास्ट नहीं, फूड मैंने मंगवा अक्सर रहे हो देखा ना, है लड़कों को बाहर गली में भी बैठे हैं, मच्छर भी काट रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। अरे भाई, क्या तूफान आ गया है, आप घर में बैठे पंखे के नीचे बैठे हैं, आराम से मच्छर भी नहीं काटेंगे। फुटपाथ पे खड़े हैं, और हमारे यहाँ फुटपाथ के साथ साथ एक नाली भी जा रही नाले होती भी है। जा रही होती है। करीबी कुत्ता पेशाब भी कर रहा होता है, बिल्ली भी उधर ही सब कुछ कर रही है, चूहे भी गुजर रहे हैं। बैठना उधर ही है, उधर ही लूडो खेलना है, उधर ही ताश के पत्ते खेलने हैं, नमाजें भी जा रही हैं, शर्म नहीं आ रही। आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक।